गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 2024 से एक नया नोटिफिकेशन इशू किया गया है इनकम टैक्स रिटर्न और उसके वेरिफिकेशन को लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये नोटिफिकेशन जो है ये कुछ ऐसी बात बता रहा है जिसके अंदर आप अगर अपनी रिटर्न अगर फाइल कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं तो आपकी फाइल्ड रिटर्न के ऊपर क्या स्टेटस पड़ेगा ये समझ में आएगी बात। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कहा है टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम आफ्टर द अपलोडिंग ऑफ द सेम। यानी कि आपको कितने दिन में वेरीफाई कर लेना है अपने इनकम टैक्स रिटर्न को जब आप उसको फाइल कर देते हैं। तो यहां पर इन्होंने जो बात बताई है वो ये बताई है कि आपका जो टाइम लिमिट है फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसमिटिंग द डेटा ऑफ आईटीआर इलेक्ट्रॉनिकली। ये तो हम सबको पता है कि पहले ये 120 डेज का टाइम पीरियड हुआ करता था। अब इस टाइम पीरियड को 20 डेज की बजाय 30 डेज पे शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि मान लीजिए आप 1 अप्रैल 2024 को अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको इसे वेरीफाई कर देना होगा 30 अप्रैल 2024 या उससे पहले। यानी कि विद इन 30 डेज ऑफ अपलोडिंग जो है उसे वेरीफाई करना है। अगर आप मान लेते हैं आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए ई वेरिफिकेशन करते हैं, आप आधार के जरिए नहीं कर रहे हैं ई वेरीफाई, आप क्या कर रहे हैं, आप सीपीसी बैंगलोर के एड्रेस पे भेज रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपना आईटीआर वी जो है वो उसे भेज रहे हैं सीपीसी बैंगलोर के एड्रेस पे। तो आपका जो ये 30 डेज का टाइम पीरियड है उसका क्या, उसका जो प्रोसेस है वो कैसे रहेगा। मान लीजिए आपने आपने जो है 1 अप्रैल 2024 को रिटर्न अपलोड करी और उसका जो प्रिंट आउट है आईटीआर एक्नॉलेजमेंट का वो आपने भेजा लेट सपोज 10 अप्रैल 2024 को, और वो जो आपका आईटीआर एक्नॉलेजमेंट है वो बैंगलोर में रिसीव होता है लेट सपोज 1 मई 2024 को। तो क्या ये मान लिया जाएगा कि आपने विद इन 30 डेज जो है आईटीआर जो है वो वेरीफाई कर ली है? तो ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आपका जो लेटर है, जो चिट्ठी है, जो डॉक्यूमेंट है वो सीपीसी बैंगलोर के पास रिसीव हो जाएगा जिस डेट पे, उस डेट को माना जाएगा कि आपने 30 डेज वाला कंप्लायंस जो है वो पूरा किया। यानी तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, आधार वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको हार्ड कॉपी भेजनी है तो वो जितनी जल्दी हो सकता है आप भेज दीजिए, क्योंकि पहुंचने में समय लगता है। वो पहुंचने वाला जो समय है वो उस 30 डेज के अंदर ही आएगा। अब मान लेते हैं कि आपने 30 डेज के अंदर ये चीजें जो अभी हमने डिस्कस करी वो नहीं करा, आपने आईटीआर फाइल कर दिया है 1 अप्रैल 2024 को, लेकिन 30 डेज के अंदर जो ये वेरिफिकेशन वाला प्रोविजन है वो आपने फुलफिल नहीं किया, तो आपकी जो ये फाइल्ड रिटर्न है इसका क्या स्टेटस रह जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस इशू किए। इसमें सबसे पहले बताया गया वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज अपलोडेड एंड द ई वेरिफिकेशन और आईटीआर वी इज सबमिटेड विद इन 30 डेज ऑफ अपलोडिंग। यानी कि अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न अपलोड कर दिया है, वो आपने बिफोर ड्यू डेट किया है, लेकिन अपलोड करने के बाद उसका जो ई वेरिफिकेशन है या जो आईटीआर वी को सबमिट करने वाली बात है बैंगलोर के एड्रेस पे, वो आपने सबमिट कर दिया है विद इन 30 डेज ऑफ अपलोडिंग, देन इन सच केसेस द डेट ऑफ अपलोडिंग द रिटर्न ऑफ इनकम शैल बी कंसिडर्ड एज द डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2024 को अपनी रिटर्न अपलोड कर दी पोर्टल पर, जिसे हम कहते हैं हमने फाइल कर दिया है रिटर्न। अब आप इसका वेरिफिकेशन कर देते हैं, मान लेते हैं 30 अप्रैल 2024 को आप इसका वेरीफाई कर देते हैं आधार के ओटीपी के जरिए। तो आपकी जो रिटर्न है वो फाइल्ड कब से मानी जाएगी, 30 अप्रैल से या 1 अप्रैल से? तो गवर्नमेंट कहती है अगर 30 डेज के अंदर आपने ये प्रोसेस कर लिया तो आपकी जो रिटर्न है वो फाइल्ड मानी जाएगी 1 अप्रैल 2020। अगर विद इन 30 डेज आप करते हैं तो आपके पास ये सिचुएशन रहेगी। अब आगे देखिए दूसरा सिचुएशन, वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम इज अपलोडेड बट ई वेरिफिकेशन और आईटीआर वी इज सबमिटेड आफ्टर 30 डेज ऑफ अपलोडिंग। अगर आपने आईटीआर अपलोड कर दिया, फाइल कर दिया, लेकिन उसको वेरीफाई करते हैं 30 डेज के बाद,
In such cases, the date of e-verification or ITR V submission shall be treated as the date of furnishing the return of income, and all the consequences of late filing of return shall follow as applicable. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया जा रहा है, लेट सपोज आपने 1 अप्रैल 2024 को ITR जो है वो फाइल करी, और मान लेते हैं 10 मई को, जी हाँ फ्रेंड्स, आप बियॉन्ड 30 डेज जा करके जो है उसको ई वेरीफाई करते हैं 10 मई 2024 को, ये 30 डेज के बाद है। तो अब आपकी जो रिटर्न फाइल है वो कब मानी जाएगी, 1 अप्रैल को या 10 मई? तो अब गवर्नमेंट कहती है चूंकि आपने 30 डेज के बाद करा है तो आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो हम मानेंगे 10 मई 2024। तो इसमें दिक्कत क्या है, अभी भी तो ड्यू डेट से पहले ही है। हाँ बिल्कुल, इस सिचुएशन में दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके साथ एक सिचुएशन डिस्कस करूं। मान लीजिए आपकी जो ड्यू डेट है ITR फाइल करने की, जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई 2020, ठीक है, जो सैलरीड पर्सन हैं उनके लिए नॉर्मली। अब आप ITR लेट सपोज फाइल कर रहे हैं 31 जुलाई 2024 को, आपने पोर्टल पर अपलोड कर दिया 31 जुलाई 2024 को। तो 31 जुलाई 2024 को जब आप अपलोड करेंगे तो आपके पास, ये मानते हुए कि आपकी रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल हुई है, कोई भी लेट फीस जो है पोर्टल कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि 1 अगस्त से आपको लेट फीस जो है वो दे। लेकिन आपने क्या करा, ITR फाइल तो कर दिया 31 जुलाई को विदाउट लेट फीस नहीं लगी, लेकिन आपने इसका ई वेरिफिकेशन किया है लेट सपोज 2 सितंबर 2024 को। 30 डेज क्रॉस हो गए, उसके बाद आपने इसे वेरीफाई किया। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा, गवर्नमेंट कहती है अगर आपने 30 डेज के अंदर कर लिया होता, 31 जुलाई को आपने फाइल करा था, 31 अगस्त 2024 से पहले आप ई वेरीफाई कर लेते तो आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट हम 31 जुलाई ही मानते, कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन अब चूंकि आपने 30 डेज के बाद 2 सितंबर को करा है ITR ई वेरीफाई, तो अब आपकी जो फाइलिंग डेट होगी, जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग डेट होगी, वो 31 जुलाई नहीं होगी, वो हो जाएगी 2 सितंबर 2024। अब चूंकि 31 जुलाई ड्यू डेट था और ये पोर्टल मान लेगा, ये प्रोविजन मान लेगा कि आपने रिटर्न 2 सितंबर को फाइल करी है, इसका मतलब ये आपकी हो जाएगी बिलेटेड रिटर्न, रिटर्न फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। और यहां पर आपकी जो लेट फीस है सेक्शन 234F के अंदर वो आपको पे करनी होगी। तो ये है इंपैक्ट इस नोटिफिकेशन का, इस आधार ई वेरिफिकेशन के ना करे जाने का और इसके अंदर कोताही बरतने का। आगे इन्होंने जो बात लिखी है वो यही लिखी है कि ITR V जो है वो आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में भेज देना है CPC बेंगलोर के एड्रेस पे। द डेट ऑन विच द ड्यूली वेरीफाइड ITR V इज रिसीव्ड एट द CPC, जब वो CPC पे मिल जाएगा, इट शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 30 डेज। मिलने वाला टाइम जो है, जो जिस दिन उसको मिलेगा वो 30 डेज के पीरियड के लिए कंसिडर किया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो है 31 मार्च 2024 को इशू किया गया है और इसे इफेक्टिव कर दिया गया है 1 अप्रैल 2024। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल GST प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें रेगुलर बेसिस पे आपको इनकम टैक्स और GST से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप GST का फुल कोर्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर आपको 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करके दी जा रही है, तो आपको करना क्या है, आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आप लिंक जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसके थ्रू हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इन नंबर्स पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या बेनिफिट है इस कोर्स को ज्वाइन करने का, ये बेनिफिट आपको मिलेगा कि इसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जाएंगी, जिसमें आप लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस जो है दोनों का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप कोई क्लास मिस कर देते हैं, जो क्लासेस हो चुकी हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल कराई जाएगी और उसकी वैलिडिटी 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज रहेगी। इसके अंदर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ GST प्रोविजंस, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स जो है वो डायरेक्टली बेयर एक्ट से, बेयर रूल से, किसी भी पर्टिकुलर एक बुक के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें बेयर एक्ट से चीजें आपको बताई जानी है।
तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके। और जी हाँ सर, जी हाँ फ्रेंड्स, मैगजीन, हमारी इस बार की मैगजीन को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि इस बार हम लोगों ने केस स्टडीज के माध्यम से काफी सारी चीजें जो है वो डिस्कस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।